नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारी मौजूदगी है गुरु नानक इंटर कॉलेज में। जैसा कि आप पीछे विजुअल्स देख पा रहे होंगे, जन जागृति सामाजिक संस्था की एक अहम बैठक यहाँ पे हुई है और हमारे साथ मौजूद हैं संस्था के संरक्षक सेवक सिंह अजमानी। सर, क्या था आज का कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम एक तो पर्यावरण और दूसरा जो है देह दान के लिए लखीमपुर के समाज को मोटिवेट करना और लोगों में ये भावना पहुंचाना कि देह दान एक सामाजिक कार्य है। इससे इस देह दान से आप बहुत सी जिंदगियों को जीवन दान देते हैं और समाज में एक सही दिशा देते हैं कि बच्चे आपकी देह से सर्जरी करके उसके शरीर के आंतरिक गुप्त रहस्यों को जानकारी प्राप्त करें और उसके उपचार के लिए सही जानकारी प्राप्त करें जो समाज में पहुँचे और समाज इससे लाभ उठा सके, समाज इससे लाभ उठा सके। देहदान इस पूरे, जैसा कि आप देखते हैं किसी भी कार्यक्रम का संचालक उसका ड्राइवर होता है और संचालक से बात ना हो, पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव। सर, क्या था आज का कार्यक्रम? आज का जो प्रोग्राम था वो दो बिंदुओं पर केंद्रित था। पहला तो जो कि बहुत बड़ी समस्या बनता चला जा रहा है, पर्यावरण में सिर्फ हम लोग ये समझते हैं कि हमने पेड़ लगा दिया, पौधा लगा दिया, हमने सिस्टम को बैलेंस कर लिया। ऐसा नहीं है। आज की डेट में नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और उसके साथ सॉइल पोल्यूशन और जो एनवायरनमेंट का हाल है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। आज की गोष्ठी में चर्चा करते हुए सभी सदस्यों द्वारा ये चिन्हित किया गया है कि जो भी घर हैं उसमें छोटे पौधों का पौधारोपण होना आवश्यक है और जो जगह हमारे यहाँ जिले में जहाँ भी हमको स्थान खाली मिलता है वहाँ जैसे कचनार है, अमलतास है, सहजन है, नीम है, बॉटल ब्रश है, आंवला, बेल, गुलमोहर, कड़ी पत्ता, शरीफा, जामुन, जंगल जलेबी, अर्जुन और कदम जैसे पौधारोपण को किया जा सके जिससे कि हम इकोसिस्टम को बैलेंस कर सकें। फलदार छायादार वृक्ष जरूर रोपें। हमारे साथ इस विषय पे आज अति विशिष्ट अतिथि रमेश कुमार वर्मा, जो कि भारतीय योग संस्थान के जिला प्रधान भी हैं। सर, आपने आज बड़ी अच्छी बात बताई मीटिंग में संरक्षण को लेके और प्रदूषण को लेके। सर, क्या कहना चाहिए? सर्वप्रथम तो मैं दैनिक जनजागरण को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सामाजिक संस्थाओं द्वारा किए गए कार्यों को उजागर करने का काम कर रही है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जनजागृत संस्था के प्रथम कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला। ये जानकर प्रसन्नता हुई कि जनजागृत संस्था पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने का काम कर रही है और मुख्य काम जो इस समय है केवल वृक्षारोपण ही नहीं है, पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे जल संरक्षण की बात हो, सब पर जो है हमको जन जागृति लानी चाहिए। इस विषय पर काम करना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए बीच बीच गोष्ठियों के माध्यम से जिसमें ये लोगों के प्रति संदेश जाए कि हमें पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कार्य करना चाहिए। और हमारे अजमानी जी ने देहदान का संकल्प लिया है। आज हम लोगों को भी लगता है थोड़ा थोड़ा कि हम लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। आज अनायास से हमारी पत्नी से मेरे निकला मुँह से कि अजमानी जी ने अपना देहदान कर दिया है, क्या हम लोग नहीं कर सकते? तो कहा विचार कर लो, उसके बाद कहो। तो शायद हम लोग भी इसमें, ये मनन का विषय है, सबको करना चाहिए। और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय योग संस्थान के प्रांतीय प्रधान। सर, आपको पुनः प्रांतीय प्रधान की दैनिक जनजागरण न्यूज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? आज जन जागृति संस्था का ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है जिसमें पर्यावरण से संबंधित जितने भी पहलू हैं उन पर और देहदान, अंगदान, रक्तदान, इन विषयों पर आज जो चर्चा हुई हैं, जो जागरूकता समाज में बढ़ाने की बात की गई है, तो उसको गोष्ठियों के माध्यम से कार्यक्रम बनाकर उनको लागू करने और विभिन्न जगहों पर जाकर जिस भी तरह से लोगों में जागरूकता पैदा हो वो सारे कार्य किए जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा रहा है। धन्यवाद। और अगर बात
इस संस्था के पर्यावरण समिति के संयोजक डीके सिंह सर से ना हो तो कार्यक्रम अधूरा रहेगा। सर, क्या कहना चाहेंगे आज कार्यक्रम? जन जागृति संस्था के माध्यम से जो आज की कार्यवाही सुनिश्चित की गई पर्यावरण संतुलन के लिए, उसमें फाइबर यील्डिंग प्लांट, वुड यील्डिंग प्लांट में जिन पौधों की चर्चा आई, उसमें अर्जुन एक ऐसा पौधा है जो कि घर बैठे एक दवा के रूप में यूज़ किया जाता है। और हमारी युवा पीढ़ी अपने शिक्षा को लेकर के इतनी चिंता है, लेकर के युवा पीढ़ी से लेकर के बुजुर्ग तक, ये इस पौधे की छाल का अगर उपयोग करें तो जीवन उनके लिए एक बहुत ही फलदायी होगा और सही सोच का सही समय पर निदान होगा। रही बात कैसे हम अपने को इस श्रम के माध्यम से सुबह से लेकर शाम तक अपने जीवन को फलदायी बनावें, वो इस जन जागृति संस्था का प्रचार और प्रसार है। और यही आगामी भविष्य में कैसे हमारा ये पर्यावरण संतुलित रहे, जिसके माध्यम से अजैविक और जैविक तत्वों का संगठन और रिसाइकलिंग बनी रहे, जो कि हमारे लिए फलदायी हो। और इसी के साथ ही इस जन जागृति संस्था के माध्यम से हम समाज में ये प्रसारित और प्रचारित करना चाहते हैं कि जीवन जेषाम न विद्या तपोन दानम ज्ञानम न शीलम गुणो धर्म ते मर्तलोके भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। सबसे पहले मनुष्य के रूप में अगर हैं आप, तभी ये जीवन सुलभ और सरल होगा। आंसू जी, क्या कहना चाहेंगे? बस दो सब। जब मेरे से बड़े बड़े लोग, अनुभवशील व्यक्तियों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, तो मेरा तो पद कद सब कुछ बहुत छोटा है। और ये संस्था वाकई में अगर हम सब लोग इसमें सहयोग करें तो ये एक कहावत कही गई कि दिन दुगनी रात चौगनी गति से आगे बढ़ेगी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजीव त्रिवेदी सर। सर, दो सब। बहुत ही अच्छी संस्था है, जिससे प्रतिपल जैसे यथा नाम तथा गुण, जन जागृति। तो समाज के अंदर ऐसे लोग, ऐसे महापुरुष जो हमारे महान हस्तियां जो संस्था से जुड़े हुए हैं, जो अपने आप में एक एक इंडस्ट्री हैं, तो इनके जितने भी अनुभव हैं वो सब समाज से शेयर हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से समाज को एक नई दिशा मिलेगी। और हर समय जो संस्था है वो चिंता यही करती है कि बहुआयामी संदेश दिए जाएं, जिससे समाज के हर पहलू को छुआ जाए। और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और सभी को, अग्रजों को, और ईश्वर से प्रार्थना है कि सबका साथ रहे और समाज को नई दिशा मिले। और चलते चलते महामंत्री जी से सर, दो सब। आज गुरु नानक इंटर कॉलेज में जन जागृति सामाजिक संस्था द्वारा कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें अधिक पर्यावरण से संबंधित वृक्षारोपण और वृक्षारोपण के साथ वृक्षों की सुरक्षा, और घर में यह स्थान है छोटे छोटे पौधों के माध्यम से ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहे, इसलिए। और अजमानी जी ने जो देहदान किया है उसके लिए लोगों को और जागरूक करें, जिले में प्रचार प्रसार करें, जिससे आने वाले समय में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। हर चीज़ के लिए यही सबको साथ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे जन जागृति सामाजिक संस्था के समाज सेवियों को। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।